आप सभी लोगों का स्वागत है ऑल इंडिया ब्रूम मैन्युफैक्चरर के यूट्यूब पेज पे। बहुत सारे नए व्यापारी जो झाड़ू व्यापार का काम करना चाहते हैं उन सभी का सबसे पहला डाउट हैगा कि झाड़ू व्यापार में झाड़ू बनती कैसे है, बिकती कैसे है और बनना एक बोरे में कितनी झाड़ू बनेगी। आलतू फालतू के बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों का एक ही वीडियो में जवाब और ख़त्म। अब हम आपको दिखाएंगे हमारी शीट। देखिए, जो शीट पे हम वर्क करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली शीट होती है। यानी जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं 15 से 20 प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट का हमारा कितना घास लगना है, कितना प्लास्टिक लगना है, कितना लेबर रेट लगना है, वो ऑटोमेटिकली उस शीट में पहले से कवर अप रहता है। आप लोग इसे पेपर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर पेन पे लिख के भी आपका आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं शीट आपको शेयर कर दूंगा और दिखा भी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से वो शीट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट हैगा कि आप चीज़ को समझें और वो किस तरीके से वर्क करता है। हमारी शीट में अगर हम घास को एक बार लिख देते हैं कि ये घास हमने इस बार इस परचेज रेट पे परचेज करी है, तो उसके बाद से शीट ऑटोमेटिकली सभी प्रोडक्ट के रेट को उस परचेजिंग रेट के घास के हिसाब से कर देती है। यानी अगर हमने सस्ता घास खरीद रखा है तो हमारे प्रोडक्ट में जो रेट टोटल आएगा वो कम हो जाएगा, और अगर हमने महंगा परचेज कर रखा है तो ऑटोमेटिकली वो हमें राइज करके बता देगा कि हमारा फिनिशिंग रेट क्या आया, यानी टोटल झाड़ू बनने के बाद कितने की पड़ गई और उससे पहले हमें बेचनी कितने की है, होलसेल रेट में कितने की बेचनी है। लेकिन मैं आपको लोगों को दिखा के ये क्लियर कर दूंगा होता किस तरीके से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल सेक्शन से। जैसा आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सारे रॉ मटेरियल के नाम आ गए, क्या क्या कच्चा माल की रिक्वायरमेंट होती है। उन कच्चे माल के आगे उनका ग्राम का रेट, उनका किलो का रेट और उनका बैग का रेट लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ अगर हम उसे होलसेल करते हैं, बिकॉज हम कच्चा माल बेचते भी है, तो उसके आगे हमारे मार्जिन के साथ उस पर रेट भी लिखा होता है कि क्या मार्जिन पे हमने उस प्रोडक्ट को सेल करना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देता है कि हमारा इस मार्जिन से ये प्रोडक्ट को सेल करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने परचेसिंग करी है माल 5000 रुपये बोरे के हिसाब से, अब हमें सेल करना है 5200 रुपये के हिसाब से, यानी 200 रुपये प्रॉफिट रखना है अपना पर कच्चे माल के ऊपर, एक बैग के ऊपर। तो वो ऑटोमेटिकली शीट हमें बता देती है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। बार बार परचेजिंग रहती है तो शीट हमें हेल्प करती रहती है हमें अपडेट रहने के लिए। साथ ही साथ जैसे हमने 5500 रुपये का बोरा खरीद लिया तो इस शीट में जैसे ही हम अपना रेट डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बता देती है कि अब हमारा जो प्लास्टिक हैंडल 200 ग्राम घास में बना हुआ है वो अब हमें किस रेट का पड़ रहा है बनने के बाद, और अब बेचना किस रेट में। ठीक है, अब यहाँ को रॉ मटेरियल का सब कुछ समझ में आ गया कि इस रेट में मिला, इस ग्राम में आया। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट, वो है प्रोडक्शन शीट। अब जैसे ही आप प्रोडक्शन शीट की तरफ आते हैं तो आप आराम से ये देख सकते हैं कि प्रोडक्शन शीट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट के नाम। प्रोडक्ट के नाम के बाद हमने इसमें लिख दिया कि कितने ग्राम उसमें घास डलनी है। घास के बाद उसके बाद उसका रेट आ गया। और ये शीट ऑटोमेटिकली है, जैसा आपको बताया, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देती है करंट प्राइस के हिसाब से घास कितने की पड़ी, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक, इसके बाद लेबर रेट के बाद उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जो उस पर लगे और फिनिशिंग रेट निकल के आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से बैठ के इसे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रेट जुड़ा हुआ है और कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। लेबर रेट अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम पे, तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। अगर आप इवन प्रोडक्शन शीट जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई, इससे आप पूरा चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितने का पड़ा बनने के बाद। आप अपने पेन से कलम से खुद लगाइए कैलकुलेशन और आराम से इस काम को स्टार्ट करिए। अब मैंने आपको यहाँ तक की सभी ज़रूरी जानकारी दे दी है। इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट ऑल इंडिया ब्रूम मैन्युफैक्चरर पे जा सकते हैं। हमारे साथ भारत के 25,000 से भी अधिक झाड़ू व्यापारी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए और अपने व्यापार को एक नई दिशा दीजिए।